हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर M.K. सिंह। आज हम आप लोग को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, उसके क्या कारण हैं और लक्षण और निदान, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक सुने। ऑस्टियोपोरोसिस के क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है और हड्डी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, जिससे हड्डी में फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ा सा भी ट्रॉमा होने पे, चोट होने पे, गिर जाने पे हड्डी फ्रैक्चर कर जाना, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस 40 से अधिक उम्र के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें कैल्शियम ऑब्जर्वेशन पावर कम हो जाता है, जिससे कैल्शियम की कमी होने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। डाइट से कैल्शियम कम मिलना ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो सकते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या हैं, क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस होने के कई कारण हैं, जैसे उम्र के साथ हड्डी का कमज़ोर हो जाना, फीमेल में मोनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के बाद हड्डियों में तेज़ी से कमज़ोरी आने लगती है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल कम होने पर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज की कमी, एक्स्ट्रा कैल्शियम यानी विटामिन D3 की कमी, शराब का सेवन, धूम्रपान, कुछ दवाएं, कुछ बीमारी भी ऑस्टियोपोरोसिस के कारण बनते हैं। जैसे बीमारियों में ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंकियोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में भी इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम या डिजीज, मेडिकल प्रोसीजर में है गैस्ट्रोटोमी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बाईपास प्रोसीजर। कुछ ऑस्टियोपोरोसिस कैंसर के भी कारण होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी इसके कारण बन सकते हैं, स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्लड एंड बोन मैरो डिजीज डिसऑर्डर भी, थैलेसीमिया, इससे में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। डिप्रेशन, एंडोक्राइन में हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिन, ये सब कारण हैं। अदर डिजीज भी हैं जैसे एड्स, HIV, COPD, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण बनता है। अब हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है, कैसे हम पता करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस है। तो कुछ इसके लक्षण भी हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे बुजुर्गों में हाइट में कमी आ जाना,
लगभग 1 इंची या उससे ज़्यादा की कमी आ जाती है। आगे की ओर झुक कर चलना, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण हैं। सांस लेने में तकलीफ होना, या रीढ़ की हड्डी के डिस्क का कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण होता है। रीढ़ के निचले हिस्से में दर्द रहना, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण होते हैं। कुछ ड्रग्स भी हैं जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जैसे डायरेटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कैंसर के लिए हार्मोनल थेरेपी, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। इसे लेने से भी कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। अब रही बात ऑस्टियोपोरोसिस के निदान। इसका निदान हम कैसे करेंगे, और कुछ टेस्ट भी हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, जैसे बोन डेंसिटी टेस्ट, DXA स्कैन। इसे भी हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताने में हमें ये सहायता करता है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के निदान हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज से बोन और उससे जुड़े मसल्स, टिश्यू तथा लिगामेंट, टेंडन को मजबूत बनाता है, जिससे कैल्शियम ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा कैल्शियम और विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना चाहिए। कैल्शियम के लिए हरी सब्जी जैसे पालक, ब्रोकली, सोयाबीन, इसमें हाई कैल्शियम पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में दूध, दही, पनीर, इसमें भी रिच कैल्शियम होता है। तो दोस्तों, अब हम आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया, उसके कारण, उसके लक्षण और उसका क्या उपचार हो सकता है। अब इतना ही के बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आगे आपको दूसरे डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।